ये पेपर लीक होते क्यों हैं? ये पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं, उनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। चिल्लाओ, बोलो, टोको, रोको। इस लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को अधिकार दिया है, हम हमारी बात रखेंगे और आपकी बात रोकने टोकने से विचलित नहीं होंगे। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपका वर्ग पता चल जाता है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है। इसलिए इंटरव्यू में जानबूझकर वो नंबर कम दिए जाते। लोन लोन लोन, या तो इस मोदी जी का नाम लेना छोड़ दो। किसने कहा लोन लेने के लिए, प्रदेश को लोन लेने के लिए? ये बजट होता क्या है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि 3 घंटों के अंदर जो उन्होंने वाचन किया उसमें बजट का समय कितना दिया और दूसरे बातों में समय कितना दिया। कोई भी इसको अगर अध्ययन कर ले, अध्ययन नहीं किया वो तो कर ले, 25% ये हुआ और 75% समय दूसरे बातों में इस प्रदेश का व्यर्थ किया गया। ये नीतियां के घोषणा का वक्त नहीं होता है बजट का, ये जो बातें करने का वक्त नहीं होता। राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर आप आने वाले समय की अपनी रूपरेखा रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर हो रही है, पर इस सदन के अंदर भी ये महसूस किया जा रहा है। ये बजट किसके लिए था? राजस्थान के लिए था, किसान के लिए था, गरीब के लिए था, किसके लिए था? 3 घंटे जब हम लोगों ने सुना तो ये महसूस हुआ। बोलने दिए नहीं, आप बोलिए, आपकी इच्छा जितना बोलिए। अरे आप चिल्लाओ, बोलो, टोको, रोको। आप अपना कंट्रोल। इस लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को अधिकार दिया है, हम हमारी बात रखेंगे और आपकी बात रोकने टोकने से विचलित नहीं होंगे। ये महलों और किलों के लिए, ये पूर्व राजा महाराजाओं के लिए और पूंजीपतियों का बजट था। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये बजट के अंदर जो तमाम घोषणा हुई है, आम लोगों के लिए क्या हुई है, किसान के लिए क्या हुआ, गांव के लिए क्या हुई है, पूरे देश और दुनिया जानती है, प्रदेश भी महसूस कर रही है। जो पहला शुरुआत हुई उस नकारात्मकता क्या? विरासत में दी गई गलत नीति और कमजोर वित्तीय स्थिति। विरासत को एक तरफ तो अपनी विरासत को कि महिमा मंडल अपनी विरासत के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कराने का घोषणा इसी के अंदर वित्त मंत्री कर रही है। और ये लोकतांत्रिक जो संविधान के माध्यम से जो विरासत मिली है, उसके लिए इस तरह के नकारात्मक शब्द, ये देश के लिए ही नहीं प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक चीज है। इसको महसूस करूं, बड़ी मुश्किल से संविधान के माध्यम से हम लोगों को हक और अधिकार मिला है, सबको बराबरी का। अब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, वो तमाम विरासतों को कुचल दिया गया जिस दिन ये संविधान इस देश को अंदर हम लोगों को मिला। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस सोच को बदलना चाहिए और इस सोच को वापस यहाँ पूर्ण स्थापना करने की इजाजत ये लोकतंत्र नहीं देता है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में घटित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पेपर लीक जैसी करना, ये चीज बजट करी। क्या ये बजट के अंदर करने की चीज थी? ये पेपर लीक के संदर्भ के अंदर जो बातें हुई, ये अमृतकाल की बात हुई। ये बजट सिर्फ 1 वर्ष के लिए है। ये महसूस नहीं करो, ये चढ़ना उतरना, किसी का पद पर रहना नहीं रहना, आपको पूरे 5 वर्ष दिए गए हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मोदी की ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करने की सोच रखते हैं। आप आराम से पूरे 5 वर्षों के अंदर अपना काम करो, हम टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये अमृतकाल खंड 350 मिलियन इकोनॉमी 5 वर्षों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में दर्ज कराना चाह रहा हूं कि जिस दिन 5 वर्ष पूरे होंगे, 350% मिलियन की जो ये नारे, नरेंद्र मोदी जी तो क्या कह रहे हैं, स्लोगन नहीं, वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की गारंटियां जो विधानसभा चुनाव के दरमियान आप मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और जैसे ही लोकसभा का नतीजा निकला है वो मोदी की गारंटी अब बिल्कुल बंद हो गई। मोदी की गारंटी बंद हो गई है, वो मजबूरी भी हम लोगों को समझ में आ रही है कि वो
अलोकप्रियता के कारण न मोदी की जगह और किसी के कारण, कि सदन में हम लोगों ने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भैरू सिंह जी जिन्होंने स्थापना की, उन भैरू सिंह जी का नाम यहां नहीं ले रहे थे क्योंकि उस कुर्सी के प्रति निष्ठा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लेना तो उस कुर्सी के माध्यम से ही होता है। तो अब मोदी जी की जगह और किसी की बात, हम लोग बातें कर रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान के तमाम परिवार अपने बच्चों को कहां धकेल रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय हमने बंद कर लिया और उन कोचिंग संस्थाओं के उन लक्ष्य गृह के अंदर हम लोग धकेल रहे हैं। ये मैं नहीं, कल हमने गुलाब चंद कटारिया जी का स्वागत करते हुए सभी ने तालियां बजाई, पक्ष और विपक्ष ने तालियां बजाई। पक्ष और विपक्ष ने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता रहते वक्त कई ऐसी बातों करी और स्वीकार भी की। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हम लोगों की सरकार हुई, या हम लोगों के तरफ अंगुली करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हुई। ये पेपर लीक होते क्यों हैं? ये पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं। ये पेपर लीक के पीछे गुलाब चंद जी कटारिया ने जो बात की उससे मैं भी सहमत हूं, आप सब सहमत हो। आपकी मजबूरी है, आप मौन रहोगे कि उनके पीछे कौन है? उनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। वो गुलाब चंद कटारिया जी से आप पूछ लो, और नहीं तो मेरे पास आकर आप कर लो। आप इतनी गंभीर बात को हल्के से उड़ाओगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। ये बहुत चिल्लाते थे सीबीआई में देने के लिए, अब सीबीआई में दे दो, आपको कौन रोकता है? पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके पास तो अधिकार नहीं है, आप तो मेरे जैसे एक सामान्य विधायक हो, पर इस कैबिनेट के पास तो है। आप भी इनको गुजारिश कर लो, मैं भी गुजारिश कर लो कि सीबीआई को दे दे। काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपन सब लोगों को पता है। हमारे नौजवानों को क्या दिखा रहे हैं? सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है? सिर्फ 8 लाख। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ 21 लाख। 1% सरकारी नौकरी है, उसमें भी वैकेंसीज है। राजस्थान के बाहर के लोगों की भी यहाँ है। ये सच्चाई हम हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, छात्रों को क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत कुछ दुनिया के अंदर 99% के लिए बहुत कुछ है। आप योग्य बनो, आप कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, उनके माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी के माध्यम से ये अपन सपने दिखा रहे हैं वाई लूटने के लिए। ये वाई लूटने की हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी, और जब लूट रहे थे तो पीछे जैसे जीवाराम जी या टेबले थपथपा रहे थे, हम लोग तमाम लोग टेबले थपथपा रहे थे। पर राजस्थान बहुत जागरूक है, राजस्थान का नौजवान बहुत जागरूक है। उन्होंने हमको हमारी जगह दिखा दी, कल आपको हमारी जगह नहीं दिखा दे, इसके लिए भी मैं सावचेत आज ही कर रहा हूं कि आप उनके साथ इस तरह के सपने बाग नहीं दिखो। इन सरकारी नौकरियों के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ होगा? किस वर्ग का होगा? लगातार सरकारें करती आ रही है, SC ST OBC, और आप वापिस ये अन्याय आप लोग करोगे। आपकी मंशा हम लोग जानते हैं। 6 महीने के अंदर जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि EWS रिजर्वेशन OBC के अंदर नहीं डाल सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आप लोगों ने राजस्थान के अंदर RAS की परीक्षा का परिणाम निकाल दिया। इस खुद के बजट के अंदर और आपने जले हुए पर नमक छिड़की। नौजवान बच्चों के बीच में गलत तत्व के आधार पर जहर भर दिया गया है कि आरक्षण से योग्यता को खा दिया गया है, आरक्षण से आपके हक को खा दिया गया, और हकीकत उसके विपरीत है। कोई भी परीक्षा आज देश के अंदर, कोई भी परीक्षा ले लो, आरक्षण के संदर्भ के अंदर आंकड़े देख लो तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। देश की सबसे प्रतिशत कोई परीक्षा है तो UPSC की, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। इसमें भी दोहराई, इसमें भी बीजेपी कांग्रेस आ गई। उस परीक्षा के अंदर भी पिछले 5-6 सालों के अंदर आप आंकड़े निकाल कर देख लो। सभापति महोदय, उन आंकड़ों में आपको साफ अन्याय झलक देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहानी अपने आप बयां कर रही है। EWS की कट ऑफ परसेंटेज में रिटर्न में OBC की कट ऑफ पर ज्यादा है। सिर्फ OBC की नहीं, SC ST की भी। ये इंटरव्यू में जो खेला हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो भी देश को अगर बताएंगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू से पहले आपका वर्ग उस अभ्यर्थी के सामने अंकित नहीं होता। जैसे ही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपका वर्ग पता चल जाता है, ये SC का है, ये ST का है।
ये ओबीसी का है। इसलिए इंटरव्यू में जानबूझकर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, इंटरव्यू में जानबूझकर वो नंबर कम दिए जाते। तो स्टेट बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? दुनिया के अंदर कायदा है, सबसे पहली प्राथमिकता प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिए। तो क्या हमारे बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता स्टेट बजट में प्राकृतिक आपदा के लिए मिली? नहीं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई लोग, लू बोल लो, गर्मी बोल लो, हीट वेव बोल लो, उनसे उनकी मृत्यु हुई। एसएमएस अस्पताल के आंकड़े 29/5/24 को कितनी डेड बॉडीज आई होती? 50 सभापति मौत। 30 तारीख को 30/5/24 को 51, 31/5/24 को 54। ये हालात पूरे के पूरे प्रदेश में थे। 51 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक प्रदेश के अंदर तापमान था। उस लू के कारण हम लोगों के परिवार के कितने लोग खत्म हुए। हजारों लोग इस प्रदेश के अंदर इस लू से खत्म हुए। और हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि सरकार ने उसको प्राकृतिक आपदा भी नहीं महसूस की। मेरा निवेदन है कि उसको प्राकृतिक आपदा महसूस करो, कि लंपी में भी यही हुआ। मोदी मोदी करते गए और मोदी जी ने लंपी को प्राकृतिक आपदा नहीं मानी। कोविड के अंदर भी क्या चीज हुई वो भी देश ने महसूस किया। आप कितना ही चिल्लाओ और बोलो, पर जो हकीकत है उसको आप दबा नहीं सकते। हकीकत हकीकत रहेगी, सत्य में जयते। हजारों करोड़ रुपए आपने इन महलों के लिए दिए, टूरिज्म के नाम से दिए, विरासत के नाम से दिए। किन किन नामों से ये लूट लुकी। और गांव को कुचल रहे हो, किसान को कुचल रहे हो, विवाद से आवाज को दबाना चाहते हो। आवाज नहीं दबेगी, कितनी भी ताकत लगा दो, आवाज नहीं दब सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप विकास नहीं दे सकते हो। विकास पहले बहुत करवा दिया, और हमारे पास ताकत होगी तो और विकास करा देंगे। आप रोक लो, रोकने का अधिकार सिर्फ आपके पास 5 साल तक है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है। राजस्थान की जनता के पास है। आपके गरूर को, आपके अहंकार के सामने झुकने वाले नहीं है। लोगों की ताकत है, इसलिए आंख से आंख मिलाकर पूरी ताकत से हम लोग अपनी बात करने के लिए आई हैं। आप दबा नहीं सकते इस बात के लिए। पिछली सरकार ने जिला परिषद के माध्यम से उन गांवों के लिए कितना पैसा दिया? 341 करोड़ रुपए, वो कम कर 316.77%। लोन। या तो इस मोदी जी का नाम लेना छोड़ दो। किसने कहा लोन लेने के लिए? प्रदेश को लोन लेने के लिए सभापति महोदय किसने कहा? भारत सरकार ने कोविड के वक्त कहा। भारत सरकार की नाकामी थी आर्थिक तौर पर। कोविड के अंदर जब वित्तीय संकट के अंदर थी, भारत सरकार ने एक पैसा भी सहयोग नहीं करा, एक पैसा सहयोग नहीं किया, और सिर्फ ये बात करी कि आप लोन उठाओ। सभापति महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को विवश किया लोन उठाने के लिए। कोविड के वक्त के अंदर मदद के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और विवश किया राजस्थान को, राजस्थान के लोगों को, कि वो लोन लिया जाए। ये सच्चाई है। नहीं पता तो कुछ पढ़ लो, सिर्फ नारों से नहीं होगा। तो रीको के अंदर आपने क्या करा? रीको हमारे किसान की जमीन को हड़पा। हमारे किसान को नो प्रॉफिट संगठन है रीको, वो हड़प कर आज उद्योग के नाम पर हड़प कर आज उन्हीं उद्योगपति को इजाजत दे रहे हैं कि वहां कॉमर्शियल तौर के ऊपर या वहां रेजिडेंशियल तौर के ऊपर, क्या उस किसान की जमीन के ऊपर जो सरकार के माध्यम से रीको ने हड़पा है, क्या किसान का हक और अधिकार नहीं है? ये पूंजी, ये अभी आपकी पॉलिसी है। 5 साल के अंदर ये नहीं थी, अभी आपकी ये पॉलिसी है। मेरा निवेदन है सरकार से कि जो वंचित है 200 तक की आबादी की सड़कें, उन ढाणियों को भी हक और अधिकार है। हजारों करोड़ धन्यवाद भी देता हूँ। जो सड़कों में राजस्थान में काम हुआ है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सड़कों के अंदर अच्छा काम हुआ। ऐसी बात ही नहीं, हर चीज में कमी। दूसरी, जो बिजली के कनेक्शन, जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, उन डोमेस्टिक कनेक्शन के अंदर जो योजना स्वीकृत है उनके मटेरियल सप्लाई कर वो कर ले। और अंत में जो जेजेएम के बारे में बोल रहे हैं, जेजेएम के अंदर जिसको लटकाना लटकाओ, सबको लटकाना लटकाओ, पर सबको लटकाओ जो भी चोर है। जेजेएम की जितनी भी आपको इंक्वायरी करनी करो। जेजेएम के अंदर 2-3 जो बातें हैं, मूल बातें हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। करो तो करो, नहीं करो नहीं करो।
पहली बात कि जो स्कीम के अंदर कोई त्रुटियां है तो वो त्रुटियां में जो सर्वे किया हुआ उसमें आप, दूसरी जो सोर्स के अंदर जबरदस्त कमी है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बन रहा है, सोर्स के अंदर कमी है, वो सोर्स को हम लोग कमी कैसे दूर कर सकते। उदाहरण के तौर पर जोगाराम जी, जो आपकी आईजीएनपी से जोधपुर के अंदर जो स्कीम है उसका 3rd फेज स्वीकृत हो चुका है, उस 3rd फेज जल्दी से जल्दी पहुंचाए या उससे भी अपना नहीं होगा। भविष्य के अंदर आईजीएनपी के समानांतर अपन एक दूसरी नहर की जमीन तो एक्वायर की हुई है, अब अपने पास संसाधन हो, पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर से अगर समानांतर नहर नहीं लेकर आएंगे तो ये पूरी की पूरी स्कीमें अपन लोगों की फेल हो जाएगी। और जो बाड़मेर में मोहनगढ़ से बाड़मेर की जो स्कीम आ रही है उसके अंदर भी डिक्की स्वीकृत कर दी गई क्लोजर के वक्त में पानी को स्टोरेज के लिए, वो काम भी बहुत धीमा चल रहा है। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण 9 पंप में से सिर्फ 1 या 2 चल रहे हैं, तो सोर्स नहीं होगा तो सिर्फ आप नारेबाजी कर सकोगे, दोषारोपण कर सकोगे, और ढाणियों में रहने वाले लोग भी उतना ही अधिकार रखते हैं जितना आपने उन पूंजीपतियों राजा महाराजाओं के परिवार के लिए जो आपने किया है।